नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, सप्ताह का अंत आ चुका है और नया सप्ताह प्रारंभ होने जा रहा है। सितंबर माह का दूसरा सप्ताह शुरू होने वाला है। तो आज मैं आपके सामने साप्ताहिक राशिफल लेकर आई हूँ सभी 12 राशियों के लिए। आज की इस वीडियो में हम 11 तारीख से 17 तारीख 2023 सितंबर 2023 के सप्ताह का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए जानने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि पूरी 12 राशियों की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप अपनी राशि का हाल वीडियो को स्किप करके सुन सकते हैं, तो आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बात सबसे पहले चंद्रमा के गोचर की कर लेते हैं, क्योंकि इस साप्ताहिक राशिफल में हम चंद्रमा को केंद्र में रख कर राशिफल का निर्माण करते हैं। तो जिन जिन भावों से चंद्रमा का संबंध इस सप्ताह आपके बनेगा, ऐसे ही परिणाम आपको अधिकतर देखने के लिए मिलेंगे। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर कर्क, सिंह और कन्या राशि में होने जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों की। मेष राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह चंद्रमा का गोचर उनके चौथे, पांचवें और छठे भाव में होने जा रहा है। तो इस गोचर के प्रभाव से आपको काफ़ी मानसिक शांति मिलेगी, क्योंकि चौथा भाव आपके परिवार का होता है। तो इस सप्ताह आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां थोड़ी सी बढ़ने वाली हैं। नौकरी पर भी चंद्रमा की दृष्टि रहेगी सप्ताह की शुरुआत में। तो नौकरी में भी आपके कार्यभार में इस समय पर वृद्धि होती दिखाई देती है। साथ ही गुड न्यूज़ ये है कि आपकी आय में भी इस सप्ताह वृद्धि होती दिखाई दे रही है। यदि आप नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो इस सप्ताह संभव है। आपके खर्चों में भी इस सप्ताह वृद्धि होगी। आप अपने घर के रखरखाव के लिए या फिर भूमि, भवन, वाहन पर इस सप्ताह खर्चा कर सकते हैं। आपको इस सप्ताह आपके भाइयों का सहयोग मिलेगा। साथ ही जो छात्र छात्राएं हैं, जो शिक्षा और शोध के कार्यों में रत हैं, उनको इस सप्ताह काफी सफलता मिलती दिखाई दे रही है। कारोबार में आपके किसी मित्र के कारण आपके कारोबार में विस्तार इस समय पर होने वाला है। कुल मिलाकर मेष राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह उत्तम है। तो आपको इस सप्ताह का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। बात यदि वृषभ राशि वाले जातकों की जाए तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह चंद्रमा का गोचर उनके तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में होने जा रहा है। तो इस सप्ताह आप थोड़ा भावुक अपने आप को महसूस करेंगे। आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी इस सप्ताह रहने वाला है। तो स्वभाव पर थोड़ा कंट्रोल करके चलिए, ताकि किसी से आपकी बहस ना हो और आपके संबंध ना बिगड़े। इस सप्ताह आपके भूमि, भवन और वाहन के सुखों में विस्तार होने वाला है। नौकरी में आपके तरक्की के सप्ताह योग बन रहे हैं। आपके कार्य क्षेत्र में भी आपका जो बोझ है वो बढ़ने वाला है, लेकिन ये बोझ बढ़ना आपके लिए सकारात्मक होगा, क्योंकि इससे आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार होता देखा जा सकता है। इस समय आपको थोड़े अपने चिड़चिड़े व्यवहार को संभाल कर रखना चाहिए, जिसके कारण अफसरों से भी, यदि आपकी नौकरी में यदि आपके कोई सीनियर्स हैं तो उनसे भी आपके मतभेद हो सकते हैं। घर पर आप किसी धार्मिक कार्य का आयोजन कर सकते हैं। धार्मिक यात्रा पर भी जाने के इस सप्ताह आपके लिए योग बन रहे हैं। खर्चों में इस सप्ताह आपकी वृद्धि होगी। घर की साज सज्जा पर आप खर्चा इस सप्ताह कर सकते हैं। स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा नरम रहने वाला है, तो स्वास्थ्य को आपको थोड़ा संभाल कर चलना चाहिए। आपको सर्दी, जुकाम, बुखार जैसी समस्याएं इस सप्ताह हो सकती हैं। आपको इस सप्ताह आपके पिता से भी धन की प्राप्ति के योग बनते हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए भी सप्ताह उत्तम है। केवल अपने व्यवहार पर आपको थोड़ा सा नियंत्रण करके चलना चाहिए।
बात यदि मिथुन राशि वाले जातकों की जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह चंद्रमा का गोचर उनके दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में होने जा रहा है। तो ये जो सप्ताह है ये आपकी वाणी में समस्याओं को दर्शा रहा है। अपनी वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। वाणी में आपको सौम्यता बनाकर रखनी चाहिए। परिवार में इस सप्ताह आपके हंसी खुशी का माहौल बना रहेगा। किसी पुराने मित्र या फिर भाई बहनों से भी आपको सहयोग इस सप्ताह प्राप्त होगा, जिससे आपकी आय में वृद्धि के योग बनेंगे। यदि आप अपने कार्यों को करने के लिए परिश्रम करते हैं तो फिर आपके सभी कार्य सप्ताह बनने वाले हैं। परिश्रम की अधिकता इस सप्ताह आपके लिए दिखाई दे रही है। आपकी आय में वृद्धि होगी। साथ ही आपकी माता जी यदि बीमार चल रही हैं तो उनकी बीमारी इस सप्ताह थोड़ी सी बढ़ सकती है। तो आपको माता जी के स्वास्थ्य को इस सप्ताह संभाल कर चलना चाहिए। इस सप्ताह आपके आय के नए नए स्रोत विकसित होंगे। कार्य क्षेत्र में आप थोड़े से सप्ताह व्यस्त रहने वाले हैं। कार्य का बोझ आपके ऊपर बढ़ने वाला है। सप्ताह आपके लिए अनुकूल है, कोई विशेष परेशानी नहीं है। इस सप्ताह आप अच्छा खाना पीना खाने में अधिक रुचि दिखाएंगे। तो आप इस सप्ताह सुस्वादु भोजन का भी लाभ उठाने वाले हैं। बात यदि कर्क राशि वाले जातकों की जाए तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर उनकी राशि पर उनके दूसरे भाव में तथा तीसरे भाव में होने जा रहा है। तो आप इस सप्ताह आत्मविश्वास से काफी भरे हुए रहने वाले हैं, परंतु आपका मन थोड़ा सा मिश्रित परिणाम देने लगेगा। आप थोड़े से परेशान भी रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा जैसे जैसे अमावस्या के निकट जाते हैं तो थोड़ा मानसिक परेशानी देने लगते हैं। तो आपको इस समय आशा और निराशा के मिश्रित परिणाम देखने के लिए मिलने वाले हैं। आपका मन कभी खुश होगा और कभी बहुत अधिक दुखी। आप थोड़ा सा आत्म संयम इस सप्ताह बनाकर रखें। स्वभाव में आपके चिड़चिड़ापन हो सकता है। आपकी वाणी में भी कड़वाहट इस सप्ताह पैदा हो सकती है। बाकी आपका पारिवारिक जीवन बहुत अधिक सुख में दिखाई देता है। पारिवारिक जिम्मेदारियां आपकी इस सप्ताह बढ़ सकती हैं। परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आप काफी अच्छे कार्य इस सप्ताह करने वाले हैं। नौकरी में आपके पदोन्नति के योग इस सप्ताह बनने वाले हैं। सप्ताह के अंत में आपको भाग्य का साथ अधिक मिलेगा। यदि आप शासन और सत्ता से जुड़ा कोई कार्य कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपको उस कार्य में सफलता मिलने के योग बनते हैं। आपको लाभ के अवसर इस सप्ताह बढ़ने वाले हैं। संतान की ओर से आपको कोई सुखद समाचार इस सप्ताह मिल सकता है। इच्छा के विरुद्ध यदि आप कोई कार्य करते हैं या फिर अतिरिक्त जिम्मेदारियों को वहन करते हैं तो फिर आपका मन बहुत अधिक चिड़चिड़ा हो सकता है। तो आपको इस सप्ताह इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। परिश्रम करें, लेकिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार, ताकि आपका जो व्यवहार है वो थोड़ा सा नियंत्रित रहे। बात यदि सिंह राशि वाले जातकों की जाए तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह चंद्रमा का गोचर उनके 12वें, उनकी राशि पर और दूसरे भाव में होने जा रहा है। तो इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके लिए जो प्रभाव लेकर आ रहा है उससे आपके मन में शांति और प्रसन्नता के भाव जगने वाले हैं। आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और अति उत्साहित स्वयं को महसूस करेंगे। हालांकि आपको अति उत्साह से इस सप्ताह बचना चाहिए। पारिवारिक जीवन आपका सुखमय रहने वाला है। घर में किसी बुजुर्ग महिला से आपको धन प्राप्ति के योग इस सप्ताह बन रहे हैं। नौकरी में आपको अफसरों का सहयोग मिलेगा। साथ ही यदि आप ट्रांसफर आदि चाहते थे या फिर विदेश जाना चाहते थे या फिर किसी दूसरी जगह पर यात्रा करना चाहते थे तो वो इस सप्ताह आपकी संभव दिखाई दे रही है। माता जी से आपके थोड़े वैचारिक मतभेद इस सप्ताह हो सकते हैं।
साथ ही आपके खर्चे इस सप्ताह बढ़ने वाले हैं। खर्चे आपके स्वास्थ्य पर भी होते दिखाई दे रहे हैं। आपको इस सप्ताह थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए चलना चाहिए। अपने खान पान का आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी ये सप्ताह आपके लिए उत्तम रहने वाला है। बात यदि कन्या राशि वाले जातकों की जाए तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह चंद्रमा का गोचर उनके 11वें, 12वें और उनकी राशि पर होने जा रहा है। तो इस सप्ताह आपको थोड़ा सा अपनी वाणी का ध्यान रख के चलना चाहिए। आपकी वाणी थोड़ी सी कटु इस सप्ताह होने वाली है। बातचीत में आपको थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए। इस सप्ताह आपका ध्यान जो है वो वस्त्रों की ओर बढ़ेगा। आप नए नए वस्त्र इस सप्ताह खरीद सकते हैं। नौकरी में आपको सभी का सहयोग मिलने वाला है और आपकी तरक्की के मार्ग भी प्रशस्त होंगे। इस सप्ताह आपकी आय में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। साथ ही आपका बैंक बैलेंस भी इस सप्ताह बढ़ने वाला है। परंतु इस सप्ताह आपके ट्रांसफर आदि के योग बनते दिखाई देते हैं। आप यदि किसी यात्रा पर जाना चाहते हैं तो इस सप्ताह वो संभव होता दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह यदि आप कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आपको उसके रिजल्ट आपके लिए अनुकूल देखने के लिए मिलने वाले हैं। इस सप्ताह आपको आपके कार्यों में सफलता मिलने वाली है। आपकी आय में वृद्धि भी होगी और यदि आप कोई ट्रांसफर आदि चाहते हैं तो वो भी होना इस सप्ताह संभव दिखाई दे रहा है। सप्ताह के मध्य में आपको अपने खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण करके चलना चाहिए, क्योंकि सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपके 12वें भाव में होने जा रहा है, जिसके कारण आपके खर्चे बढ़ेंगे और छोटी छोटी बीमारियां भी आपको सप्ताह के मध्य में परेशान कर सकती हैं। बात यदि तुला राशि वाले जातकों की जाए तो तुला राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह चंद्रमा का गोचर उनके 10वें, 11वें और 12वें भाव में होने जा रहा है। इस गोचर के कारण आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होने वाली है, परंतु आपके अंदर क्रोध की अधिकता भी बढ़ने वाली है। आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण करके इस सप्ताह चलना चाहिए, क्योंकि आपका इस सप्ताह आपके जीवन साथी के साथ कोई मतभेद हो सकता है। आपको आपकी माता का इस समय पर सानिध्य और सहयोग मिलने वाला है। यदि आप सरकार से जुड़े किसी कार्य में लगे हुए हैं तो आपको इस कार्य में सफलता मिलने के योग बनते हैं। आपको आपकी शासन और सत्ता का सहयोग इस सप्ताह मिलने वाला है। नौकरी में आपके तरक्की के योग इस सप्ताह बनने वाले हैं। आपको अपने भाई बहनों का भी सहयोग इस सप्ताह मिलने वाला है। नौकरी में तरक्की के साथ साथ ट्रांसफर आदि के योग भी आपके लिए बनते दिखाई दे रहे हैं। यदि आप कोई इंटरव्यू आदि देना चाहते हैं, विदेश में इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो फिर आपको उसमें सुखद समाचार मिलने वाला है। आपका साक्षात्कार सुखद परिणाम लेकर आएगा। साथ ही आपको उच्च पद की प्राप्ति भी अपनी नौकरी के क्षेत्र में इस सप्ताह होने वाली है। आय में आपके वृद्धि होगी, तो आपको केवल इस सप्ताह अपने क्रोध पर नियंत्रण करके चलना है। बाकी ये सप्ताह आपके लिए उत्तम रहने वाला है। बात यदि वृश्चिक राशि वाले जातकों की जाए तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह चंद्रमा का गोचर उनके 9वें, 10वें और 11वें भाव में होने जा रहा है। तो इस गोचर के कारण आपकी धर्म के प्रति अति श्रद्धा होने वाली है। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। साथ ही आपका ध्यान जो है वो कला और संगीत के प्रति बढ़ने वाला है। आप इस समय पर काफ़ी अधिक म्यूजिक आदि सुनने वाले हैं। परिवार के साथ आप किसी यात्रा पर भी इस सप्ताह जा सकते हैं। इस सप्ताह आपके अनियोजित खर्चों में वृद्धि होती दिखाई दे रही है, जिसके कारण आपका बजट थोड़ा सा बिगड़ सकता है। आपको आपके कार्य क्षेत्र में इस सप्ताह परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलने वाली है। व्यर्थ की लड़ाई झगड़ों से आपको इस सप्ताह बचना चाहिए, क्योंकि इसके योग आपके लिए निर्मित हो रहे हैं।
आपको इस सप्ताह जल से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। यदि आप किसी नदी, तालाब आदि में नहाने का प्रयास करते हैं तो आपके लिए दुर्घटना होनी संभव दिखाई दे रही है। तो आपको इस सप्ताह जल से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए ताकि दुर्घटना से आप बच पाएं। इस सप्ताह आपकी संतान के स्वास्थ्य में भी गिरावट देखी जा सकती है, तो संतान के स्वास्थ्य को आपको थोड़ा सा संभाल कर लेकर चलना चाहिए। ये सप्ताह वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए मिला जुला दिखाई देता है। कुछ चीजों के लिए आपको सावधान मैं अवश्य करना चाहती हूँ, जैसे कि आपको इस समय जल से दूर रहना है और अपनी संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। बात यदि धनु राशि वाले जातकों की जाए तो धनु राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह चंद्रमा का गोचर उनके 8वें, 9वें और 10वें भाव में होने जा रहा है। तो ये गोचर आपको मिले जुले परिणाम देने वाला है। सप्ताह की जो शुरुआत है उसमें आपके खर्चों में वृद्धि होती देखी जा सकती है। साथ ही आपका स्वास्थ्य भी सप्ताह बिगड़ने वाला है। आपको स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण मानसिक अशांति भी सप्ताह होने वाली है। तो आप अपने मानसिक स्वास्थ्य का और शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष रूप से सप्ताह ध्यान रखें ताकि कोई बड़ी परेशानी ना हो। खर्चे आपके स्वास्थ्य पर भी सप्ताह होते देखे जा सकते हैं। बाकी आगे जैसे जैसे सप्ताह बीतेगा तो आपको अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलने लगेंगे। कार्यों में आपका उत्साह बढ़ने लगेगा। साथ ही आपको इस सप्ताह धर्म कर्म के कार्यों में भी रुचि बढ़ने वाली है। आपके पिताजी का स्वास्थ्य इस सप्ताह बिगड़ सकता है, तो थोड़ा सा अपने पिताजी का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। माता की आपको आपकी माता का सहयोग इस सप्ताह मिलने वाला है। आपको इस सप्ताह अपनी माता जी से धन प्राप्ति के योग भी बनते हैं। घर में आपके किसी मित्र का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। साथ ही आप इस सप्ताह अपनी बुद्धि से धन का अर्जन करने में सक्षम होंगे। आपके पास इस तरह का धन आएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। नौकरी में आपके स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं। परिवार के साथ आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी सप्ताह जा सकते हैं, उसमें भी आपके खर्चे होते दिखाई दे रहे हैं। धनु राशि वाले जातकों को इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य को लेकर विशेष रूप से सजग रहना चाहिए। बात यदि मकर राशि वाले जातकों की जाए तो मकर राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह चंद्रमा का गोचर उनके 7वें, 8वें और 9वें भाव में होने जा रहा है। तो इस गोचर के आपको मिले जुले परिणाम देखने के लिए मिलने वाले हैं। सप्ताह की शुरुआत और सप्ताह का अंत आपके लिए अनुकूल रहने वाला है, परंतु सप्ताह का मध्य आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगा। सप्ताह के मध्य में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का और अपने खर्चों का। इस सप्ताह आपको मानसिक परेशानी सप्ताह के मध्य में होती दिखाई दे रही है। कला व संगीत के प्रति आपका इस सप्ताह रुझान बढ़ने वाला है। पारिवारिक जीवन आपका सुख में रहेगा। पारिवारिक जीवन में कोई परेशानी दिखाई नहीं देती है। साथ ही संपत्ति से आपको आय में वृद्धि होती इस सप्ताह दिखाई देगी। संतान की ओर से कोई सुखद समाचार आपको इस सप्ताह मिल सकता है। नौकरी में भी आपके तरक्की के योग इस सप्ताह बनने वाले हैं। आपको आपके अफसरों का सहयोग इस सप्ताह मिलने वाला है। आय में आपके वृद्धि होगी। साथ ही आपको वाहन सुख भी इस सप्ताह मिल सकता है। यदि आप कोई वाहन लेना चाहते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। धर्म के प्रति आपका रुझान इस सप्ताह बढ़ने वाला है। आप धार्मिक कार्य इस सप्ताह करने वाले हैं, परंतु सप्ताह के मध्य में आपको अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सप्ताह का मध्य मुझे आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है। बात यदि कुंभ राशि वाले जातकों की जाए तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह चंद्रमा का गोचर उनके 6, 7वें और 8वें भाव में होने जा रहा है।
तो ये सप्ताह आपके लिए कम अच्छे परिणाम लाता मुझे दिखाई दे रहा है। थोड़ा संभल कर आपको इस सप्ताह रहना चाहिए। हालांकि सप्ताह के मध्य में आपको परिणाम थोड़े अनुकूल देखने के लिए मिलने वाले हैं। इस सप्ताह आपके अंदर क्रोध और आवेश की अधिकता रहने वाली है। आपको इस सप्ताह क्रोध पर नियंत्रण करके चलना चाहिए। साथ ही आपके दाम्पत्य जीवन में इस सप्ताह वृद्धि होने वाली है, यानी आपका दाम्पत्य जीवन का जो सुख है वो आपको इस सप्ताह मिलने वाला है, क्योंकि चंद्रमा का गोचर आपके सप्तम भाव में भी हो रहा है। आपको इस सप्ताह खर्चे अधिक देखने के लिए मिलने वाले हैं। आपके वाहन के रख रखाव के कारण आपको खर्चे करने पड़ सकते हैं। रिपेयरिंग आदि में आपके खर्चे होने वाले हैं। कुछ पुराने मित्रों से इस सप्ताह आपकी भेंट होने वाली है। संतान के स्वास्थ्य को आपको संभाल कर लेकर चलना है, क्योंकि आपकी संतान का स्वास्थ्य इस सप्ताह थोड़ा बिगड़ता दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह आपकी आय में वृद्धि होती दिखाई दे रही है, परंतु आपको स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य का भी इस सप्ताह ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनका स्वास्थ्य भी इस सप्ताह बिगड़ सकता है। आपको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बाहर का खाना आपको इस सप्ताह बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, अन्यथा आपको बीमारी होने के योग बनने वाले हैं। मित्रों का आपको सहयोग मिलेगा। बाकी आपकी जो आय है वो इस सप्ताह ठीक ठाक दिखाई देती है। बात यदि मीन राशि वाले जातकों की जाए तो मीन राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह चंद्रमा का गोचर उनके 5वें, 6ठे और 7वें भाव में होने जा रहा है। तो सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपको इस सप्ताह मानसिक शांति का अनुभव अवश्य होगा, लेकिन कहीं कहीं मन में आपको असंतोष भी होता दिखाई देगा। कुछ चीज़ों को लेकर आप काफ़ी असंतुष्ट महसूस करेंगे। घर परिवार में आपके धार्मिक कार्य होने वाले हैं। आपको किसी से वस्त्र आदि का उपहार भी इस सप्ताह मिल सकता है। शैक्षिक कार्यों में यदि आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, छात्र छात्राएं हैं, तो इस सप्ताह आपके शैक्षिक कार्यों में थोड़े व्यवधान आ सकते हैं, जो कि सप्ताह की शुरुआत में ऐसा होना संभव दिखाई देता है। आपका मन पढ़ाई में कम लगेगा। इस सप्ताह आपके अनियोजित खर्चों में थोड़ी सी वृद्धि होगी। जीवन साथी से आपको इस सप्ताह धन की प्राप्ति होती दिखाई दे रही है। जीवन साथी के साथ आप इस सप्ताह अच्छा समय बिताने वाले हैं। यदि आप अभी तक सिंगल हैं और प्रेम जीवन में जाना चाहते हैं तो आपको इस सप्ताह कोई साथी मिल सकता है। यात्रा आपकी होती दिखाई देती है और यात्रा आपके लिए काफी लाभदायक भी रहने वाली है। नौकरी में तरक्की के अवसर आपको इस सप्ताह मिल सकते हैं। साथ ही आपकी आय में वृद्धि होती भी इस सप्ताह दिखाई दे रही है। आपको आय के लिए किसी दूसरे स्थान पर भी जाना पड़ सकता है। खर्चे आपके इस सप्ताह थोड़े से ज़्यादा होंगे, तो आपको इस सप्ताह अपने खर्चों को थोड़ा सा संभाल कर रखना चाहिए। मित्रों, ये था राशिफल 11 सितंबर 2023 से 17 सितंबर 2023 तक के सप्ताह का। आज की इस वीडियो में हमने सभी 12 राशियों के लिए बात की। 12 राशियों के लिए साप्ताहिक राशिफल हमने आपके समक्ष रखा है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो आप हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ज्योतिष संबंधी अन्य जानकारियाँ भी आपको हमारे इस चैनल पर मिलती रहती हैं। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।